देखिए, आज से जो है पहला लेक्चर है बिहार बोर्ड के जो सैंपल पेपर दिया गया है बिहार बोर्ड की गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसका सैंपल पेपर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 38 है। और ये क्लास कौन सी है? क्लास 12 है, मैथ का पेपर है, ठीक, बिहार बोर्ड के लिए। इसमें क्या है, आव्यूह विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर इंग्लिश में कहेंगे मैट्रिक्स मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। पहली है 2x + 3y + 3z = 5। दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास, और तीसरी इक्वेशन ये है। इसमें हमें x, y, z की वैल्यू निकालना है, लेकिन यूज क्या करना है? आव्यूह विधि। आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमको लीनियर इक्वेशन जो दी गई है इनको क्या करना है? आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। देखो कैसे करते हैं। बिहार बोर्ड के लिए है ये। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी होती हैं उनका पहले हम उत्तर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इनको नंबर दे सकते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई मेरी, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन हो गई। तो ये तीनों इक्वेशन हमने कॉपी में नोट कर ली इतना। अब हमें क्या करना है? आव्यूह विधि का यूज करना है। तो आव्यूह विधि में क्या होता है? आव्यूह विधि में हम कह सकते हैं ax = हमारे पास क्या होता है? कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल X = कैपिटल B। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो आती है A इनवर्स कैपिटल B। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाती है 4th। 3 हम मान चुके थे, इस वजह से ये चौथी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि मैट्रिक्स A क्या है, कैपिटल X क्या है और कैपिटल B क्या है, ठीक। तो देखो यहाँ पर कैपिटल A क्या होगा? कैपिटल A जो हमारे पास x, y और z के हैं, ये कोफिशिएंट जो है इनसे बना हुआ मैट्रिक्स है। यानी कैपिटल A जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? x का कोफिशिएंट कितना है? पहली इक्वेशन में 2 है, दूसरी में पहली इक्वेशन में y क्या है? 3 है, और z क्या है? 5 है, सॉरी 3 है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, इसमें क्या है? x हमारा 1 है, y क्या है? -2 है, और z क्या है? 1 है। तीसरी इक्वेशन में आ जाओ, इसमें देख लो x हमारे पास 3 है, x का कोफिशिएंट y क्या है? -1 है, और z क्या है? -2 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? मैट्रिक्स A बन गया हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले सबसे पहले इन इक्वेशन को उतार लोगे कॉपी में, तो इक्वेशन 1, 2, 3 बन जाएंगे। फिर उसके बाद जब इसको हमें सॉल्व करना होता है, इसको इस रूप में लिखना होगा ax = कैपिटल B। तो यहाँ से हमारे पास क्या कर सकते हो, A इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर सीधे कह सकते हैं ax = A इनवर्स डिवाइड करोगे, A से डिवाइड करोगे तो यहाँ इनवर्स हो जाएगा, तो A इनवर्स B हो जाएगा। अब हमारे पास काम क्या था कि कैपिटल A निकाल लिया जाए। तो कैपिटल A क्या होगा? जो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई हैं इनमें x, y, z जो हैं उनके कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स है। तो ये हमने बना लिया। अब इसके बाद बात आती है कि कैपिटल B क्या है। तो कैपिटल B जो होगा, जो कांस्टेंट टर्म होंगे उनका बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स है। पहला हमारे पास 5 है, दूसरा कांस्टेंट टर्म -4 है, तीसरा क्या है? 3 है। तो ये हमारे पास B हो जाएगा। अब बात आती है कैपिटल X क्या है। तो कैपिटल X जो है वहाँ पर, यहाँ पर स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z, ठीक। तो ये हमारे पास बन गया मैट्रिक्स, ठीक है। कैपिटल A, कैपिटल B और X। अब सुनो, अब क्या करना है हमको? अब हमें A इनवर्स निकालना है और B के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास काम हो जाएगा। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा? A इनवर्स = क्या होता है? A इनवर्स = हमारे पास होता है 1/(1/) ऑफ A, और क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A जो होता है वो हमारा जो भी मैट्रिक्स A है उस मैट्रिक्स का बना कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज कर दें। तो यही हमारा एडजॉइंट ऑफ A होता है। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है?
जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 आ जाएगा तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमको क्या कर देगा? 0 पूरे फंक्शन को कर देगा। इस वजह से ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, अभी दिख रहा है, तो 2 है। ठीक, ये हमारे पास ऐसा कर लो। यहाँ पर क्या है? 2 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर -2 है, फिर 1 है, फिर क्या है? 3 है, -1 है और -2 है। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम 2 के रेफरेंस में कर देंगे, तो इसके नीचे का कॉलम और रो को हटा देंगे। -2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 4, -1 का +1 हो जाएगा। जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक माइनस आता है ना। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, 3 को ले रहे हैं, इस 3 के सामने की कॉलम और रो को हटा देना है। -2 का 1 के साथ होगा, कितना हो जाएगा? -2, और 3 का 1 के साथ होगा -3। यहाँ पे नीचे दिख रहा है, हम लिख दिया, फिर बाद में पता चला दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखो, अब इस 3 के रेफरेंस में आ जाओ, +3, इसके सामने की रो और कॉलम हटाना है, -1 का 1 के साथ, तो -1, 3 का इसके साथ, तो प्लस का 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? नीचे एक बार आ सकता है ना, तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -5 हो जाएगा, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पर हमारे पास बचेगा 15, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, जो कि हमारा 0 नहीं है। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि इसका ए इनवर्स होगा, और जो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल के आया है वो हमारा 40 आ गया है। ठीक, अब इसके बाद क्या काम है? अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स हमको गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या मैट्रिक्स है? तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं सहगुणनखंड। देखो, जो हमारे पास कोफैक्टर का मैट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में कहा जाता है सहगुणनखंड से बना हुआ मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है? सहगुणनखंड निकालने हैं। तो हमारे पास सहगुणनखंड से बना हुआ सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, मैट्रिक्स को हिंदी में कहा जाता है आव्यूह। ठीक है, सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सहगुणनखंड हम साइड पे निकाल लेंगे, और जो निकाल के रखेंगे उससे हम डिटरमिनेंट बना देंगे, यानी मैट्रिक्स बना देंगे। डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स। तो हमारे पास इसको हम किससे नोट करेंगे? इसको हम सी से करेंगे। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए का हमें निकालना है सहगुणनखंड से बना मैट्रिक्स। तो 2 है, 3 है और 3 है, 1 है, -2 है, 1 है, 3 है, -1 है, -2 है। ठीक, ये हमारे पास हुआ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो, सबसे पहले हमें सहगुणनखंड निकालने होंगे, यानी इसका सहगुणनखंड निकालना होगा।
फिर इसका निकालना होगा, फिर इसका निकालना होगा। जैसे जैसे निकालते जाएंगे वो वाले एलिमेंट इसमें रखते जाएंगे तत्व, तो उसका मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। कैसे करना है देखो, इस साइड पे हम रफ वर्क नहीं कहेंगे, उसको भी इसी में शामिल करेंगे। सहगुणनखंड निकालना है, कहानी क्या निकालना है, सहगुणनखंड, सहगुणनखंड। ठीक, इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, जो फार्मूला हमारा यूज होगा वो बनेगा Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और Mij। ठीक, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है सहगुणनखंड निकालने का। एक Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे, और ये क्या है, Mij का डिटर्मिनेंट। ठीक है, Mij का डिटर्मिनेंट है ये, तो Mij थोड़ा सही से लिख देते हैं। Mij, ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है ना, इसको उठाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसकी पोजीशन, ये पोजीशन में है, पहली रो है, पहला कॉलम है, तो यहाँ से हो जाएगा C1 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और Mij का मतलब है यहाँ पर इसके सामने की रो को और कॉलम को हटाना है, क्या बचा, -2 लिख दो, और 1 बचा, यहाँ पे -1 बचा और -2 बचा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, रिंग लाइट पे आ गया, तो इसकी थोड़ी लाइट थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, फिर खोल देंगे अभी। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, और डिटरमिनेंट बना दिया हमने -2 1 -1 -2। ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 है तो इसका मतलब 1 आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 का -2 से 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 हो जाएगा, फिर उसका जिसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक, पहला एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, तो ये हमने बता दिया, ये 5 आ गया। इस लाइन को थोड़ा यहाँ बना देते हैं, जिससे हमको थोड़ा और आसानी रहे आगे सॉल्व करने में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये 5 निकल आया। जो एलिमेंट हमारा निकल के आया उस एलिमेंट को हम यहाँ लिख देंगे, क्या निकला है, 5। सहगुणनखंड से पहला एलिमेंट हमने निकाल लिया है। अब देखो, अब दूसरा एलिमेंट निकालने की बात आई, तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, देखो अब क्या है, इसके लिए निकालना है हमें 3 के लिए, तो 3 पे सर्किल बना देते हैं जिससे हमें याद रहे। तो इसके सामने की रो को हटाना है और कॉलम को हटाना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C12 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना आ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक, ये हटाएंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद। Mij क्या है, ये हटाएंगे और ये हटाएंगे, 1 1 3 -2, 1 1 3 -2। ठीक, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे, -1 की पावर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 तो -1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -2 और इसका करोगे तो -3, तो सॉल्व करके लाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी हमारा 5 आ गया, ये वाला एलिमेंट भी हमारा 5 आ गया। अब देखो, अब तीसरा एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं। तीसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट हमारा ये है, इसके लिए निकालते हैं। इसकी पोजीशन क्या है, ये पहली रो में है, और क्या है, पहली रो में है और पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 4। क्या बचेगा यहाँ पर, ये हटाओ और ये हटाओ, 1 -2 और 3 और -1, तो -1 की पावर 4 है, तो क्या बचेगा, प्लस का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस का 6, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 5। सब में 5 ही बचना है क्या, कसम खाए हैं कि 5 ही आएंगे, चलो आने दो, जब आ रहे तो क्या दिक्कत है, तो ये 5 हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, इस वाले के निकाल लेते हैं, इसमें सर्किल लगा रहे हैं हम। ठीक, इसकी पोजीशन क्या है, C21 का मतलब है कि सेकंड रो है, पहला कॉलम है,
-1 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा, 3 3 -1 और -2। ठीक, -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा, -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 है तो -1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो -6, इसका मल्टीप्लाई करो तो +3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा +3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +3। अब इसके लिए देख लो, इसके लिए निकालना है, तो इसके लिए निकालोगे तो क्या आएगा, C22 का मतलब है कि सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4, और क्या होगा, इसके सामने की रो को कॉलम को हटाना है, ये हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 3 2 3 1, सॉरी ये तो हमारा ऐसे हटेगा, 2 3 3 -2 3 -2। सॉल्व करो, -1 की पावर 4 है तो क्या आएगा, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 -9 तो कितना आ जाएगा, -13। तो ये हमारा -13 आएगा। तो ये -13 आया। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं, ये -1 की पावर प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, -13 ही आएगा। अब अगला देखो, अगला ये है हमारा, ये क्या है, C23। C23 का मतलब है कि सेकेंड रो है और तीसरा कॉलम है, इज इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 5। क्या बचेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, 2 3 3 -1 2 3 3 -1 2 3 3 -1। ठीक, -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 5 है तो -1 आ जाएगा, ये -2, ये +9 कितना आ जाएगा, 7। तो ये 7 आएगा प्लस का, लेकिन ये माइनस इसको कर देगा तो ये -7 आ जाएगा, तो -7। ठीक है, अब देखो, अब इसको देख लो, इसमें क्या है, ये हमारे पास तीसरी रो है, पहला कॉलम है, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, -1 की पावर 4, ये हटा, ये हटा, 3 3 3 3 और -2 और 1, 3 3 -2 और 1। सॉल्व करो, यहाँ से 3 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 4 है तो वो तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ से प्लस का 6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 9, प्लस का 9, तो ये भी आ गया। अब देखो, C32 -1 की पावर कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक, यहाँ पर बचेगा हमारे पास, ये हम सर्किल बना देते हैं यहाँ पे, तो इसके सामने की रो कॉलम को हटाना है, तो ये हटा और ये हटा, 2 3 1 1 2 3 1 1। देख लो एक बार, इसके सामने की ये हटाना है और ये हटाना है, 2 3 1 1। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या है, -1 की पावर 5 है तो -1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो +1 आ जाएगा। क्या आएगा, +1। ठीक है, +1 कैसे आया, इसमें घटाने के बाद, तो यहाँ +1 आ गया, तो +1 क्या मतलब है, प्लस ही लिखो, 1 लिख दो केवल। अब लास्ट वाला आ जाओ, लास्ट में क्या आ रहा है, अब ये आ रहा है, देखो इसमें क्या है, C33 -1 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये हटा दो और ये हटा दो, 2 3 1 -2 2 3 1 -2, ठीक है, -6 है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा -4, और इसके साथ आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -7। तो ये मेरा -7 आ गया। तो ये तो हमारे बन गए, ये हमने सह गुणनखंडों से बना हुआ
मैट्रिक्स बना लिया है। अब इसका हम जब ट्रांसपोज निकाल लेंगे, अब हम रिंग लाइट चालू कर दे रहे हैं, ठीक। और जब इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो वो हमारा एडजॉइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजॉइन। तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, सीटी निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालने का मतलब है कि इसकी रो को कॉलम में बदल दिया जाए और कॉलम को रो में। कोई एक काम करना है, या तो रो को कॉलम में बदलना है या फिर कॉलम को रो में। हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं। ये पहली रो, सॉरी रो, ये रो पहली रो है, इसको हम कॉलम में बना देते हैं। यहाँ 5, ये 5 यहाँ पर और ये 5 यहाँ पर। दूसरी रो ये है, इस रो को हम कॉलम बना देते हैं। 3 -13 -7, इसको भी कॉलम बना देते हैं। 9 1 -7। तो ये हमारा क्या आया? ट्रांसपोज किसका आया? सहगुणनखंड का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। यही हमारा क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए है। समझ गए? एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो इसको क्या करें? एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें। वो कितना निकाला है? ये हमारा 40 निकला है। तो अब हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/40 और मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये 5 3 9 5 -13 1 और उसके बाद 5 फिर 7 फिर माइनस का 7। ये हमारे पास बन गया ए इनवर्स। हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? ए इनवर्स तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमको इस ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ? इस ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देना है बी मैट्रिक्स के साथ। फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाएगा, तो इसको हमें रफ कर देते हैं। ये हमारा सहगुणनखंड से जो बना मैट्रिक्स है, इसको हम रफ कर रहे हैं। इसके जो हमने निकाले एलिमेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक। अब हम इसकी जगह पे आगे का कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है ना। चलो फिर अब हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अभी भी दिक्कत है इसकी राइट की। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया है? ए इनवर्स बी, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमारे पास वो है x y और z इज इक्वल टू। अब b की वैल्यू आ जाओ। b क्या है हमारे पास? पहले a इनवर्स लिख दो। ये क्या है? 1/40 1/40, ठीक, देखिएगा वहाँ पे। और इसके बाद ये लिख दो 5 5 और 5, फिर इसका 3 -13 -7, फिर उसके बाद 9 फिर 1 फिर -7। ये हो गया। अब सुनो, अब क्या है? बी हमारे पास कहाँ पे? ये 5 -4 और 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और आंसर ले लो, मतलब आ जाएगा 1/40 ये हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसकी पहले इसकी रो लेना होता है और इसका कॉलम लेना होता है। 5 का 5 के साथ करोगे 25 आ जाएगा। 3 का -4 के साथ करोगे माइनस का 12 आएगा। 9 का 3 के साथ करोगे 27 आएगा, ठीक है। हो गया इतना। चलो अब देखो 5 का 5 के साथ 25, -13 का -4 के साथ
तो 13 चौको 52 प्लस का हो जाएगा, 1 का 3 के साथ प्लस का 3। अब इसका इसके साथ करो, 5 का 25 माइनस 7 का माइनस इसके साथ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 28। फिर इसका इसके साथ तो माइनस का 21। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ 25 है, 25 से 12 जाएंगे 13 बचेंगे, 13 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 40। अब यहाँ पे 25 है, 25 और 28, 25 और 28 हो जाएंगे 80, तो ये 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है 21, 21 से 4 अगर हटा देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 7 चौको 28 होगा, 5 25 होगा, 7 तिरक 21 होगा, ठीक तो है। तो यहाँ से बचेगा 32, कितना बचेगा 32। देख लो कहीं पर गड़बड़ हो गया लगता है, वैसे सही लग रहा था। तो यहाँ पर कितना बचेगा 32 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको फिर उसके बाद 1/40 तो हमारा है ही है, ये हमारा 28 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। कोफैक्टर एलिमेंट सही तो निकले हैं, सही है। चलो फिर इसको सॉल्व करो। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जब 40 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब 40 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, एक यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 से ये कट जाएगा, 8 से 8 चौको 32 और 8 बटे 25 ये आ जाएगा। हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएंगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू और जेड, ठीक है। तो कोई यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा कहीं पर, इसको जरा देख लो नीचे, ये वैल्यू अभी, ठीक है, यहाँ पे देखो इतना, यहाँ पे जो ये 32 की जगह पे चेंज होगा कुछ वैल्यू, देखो क्या होगा। अब यहाँ पे आओ, ये वाला जो हमने निकाला है क्या सहगुणनखंड, इसमें कुछ लोचा हो गया है, ये वाला देख लो, ये वाला जो गुणनखंड सहगुणनखंड निकाला है इस पे हमें लोचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, ठीक। तो इसको हम इसका फिर से निकाल के दिखा रहे हैं आपको। जब इसका निकालेंगे सहगुणनखंड तो ये क्या है, हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, ये हमारी पोजीशन है जो, ये हमारे पास किसमें है C1 सॉरी C2 3 पे है, ठीक है। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 5। इसके बाद इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, ये रो रही ये कॉलम रहा, तो क्या बचा 2 और 3 और 3 -1, यहाँ क्या बचा 2, पर दिख रहा है, और रिंग लाइट को हटा देते हैं, क्या बचा 2 3 2 3 और 2 3, इसको हटाएंगे ये और ये हटाएंगे 3 -1 3 -1, ठीक है ना। अब इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1 की पावर कितना है 5, तो ये -1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -2, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -9, दोनों को ऐड कर दो -11, इसको ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये +11 आ जाएगा। और हमने क्या लिखा है 7 लिखा है, तो ये लोचा हो गया थोड़ा, इसको सही कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक, प्लस का। ये इसको वहाँ पे सही कर लेना, जहाँ कोफैक्टर एलिमेंट निकाले हैं सहगुणनखंड, वहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, इसको हमें सही करना है। तो ये 11 आ जाएगा। अब जब ये 11 आएगा तो यहाँ पर ये हमारा कॉलम बना, यहाँ पे बना, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 11 हो जाएगा। जिसको हम मॉडिफाई करें हैं उसको कलर ही चेंज कर देते हैं, ये 11 हुआ तो ये हम लिख देते हैं रेड से, ये 11 हुआ, यहाँ पर 11 हो गया। अब जब यहाँ पे 11 हुआ तो यहाँ पर भी 11 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 11 हो जाएगा, हमने जितना भी सही किया वो इसी से लिख दिए हैं रेड से। अब जब यहाँ 11 हुआ, अब मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला तो सही है ऊपर, ये भी सही है। अब ये वाला जब इसमें 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25, 11 का -4 से करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 44 आ जाएगा, -44 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद ये -44 आ गया,
ये हमारे पास कितना है, हाँ अब इसका करोगे तो -20 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब इसको देखो यहाँ पर भी करेक्शन करो। अब यहाँ से 21 से 25 चले जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 इससे चले जाएंगे तो ये -4 बचेगा, -40 बचेगा। देख लो ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गई तो उसको हमने सही भी कर दिया। ये अलग को फैक्टर हम लोगों से गलत नोट हो गए थे, यहाँ पर -7 हुआ था जो कि 11 आना था। बस अब इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास x, y और z की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1 और कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई, x बराबर आया 1, y बराबर आया 2 और z बराबर आया -1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार मिला सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ समझ में ना आया हो। अगले क्वेश्चन में अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। ठीक, अब बिहार बोर्ड का भी स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद अदर बोर्ड पे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।